गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम चैप्टर 2 का कारक प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। इसी प्रकार हम कर्ता प्रयोग चैप्टर 2 में जाते हैं। कर्ता कारम ने प्रथम विभक्ति हुआ तो यहाँ पे देखिए बंधु है, रिपु है, तो ये प्रथम विभक्ति में आया। कर्म कारण में होगा द्वितीय विभक्ति में जो आता है। माँ का उच्चारण तो माख्याति, दिमख्याति, तो ये क्या है, कर्म कारक हुआ जिसका चिन्ह होता है का। करण कारणम इससे द्वारा है ना, तो ये यहाँ पे एन आ जाता है, जैसे अक्रोधेन है ना, तो ये धानेन, तो जहाँ पे ये उच्चारण हो गया वो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, से द्वारा। अब वैसे ही संप्रदान कारक होगा जिसमें के लिए हमने पहले विभक्ति में आपको बता दिया है के लिए, तो यहाँ पे दाया विदाया लिखा है ना, विवादाय धनम मदाय, तो यहाँ पे जहाँ पे या लग गया वो क्या हो जाएगा, के लिए, तो विवाद के लिए या धन के लिए, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, संप्रदान कारक हुआ। अपादान कारक मीन्स होगा से पृथक होना माने अलग, जैसे पत्ते गिर रहे हैं है ना, तो ये पत्ते गिरना एक पृथक होता है, मतलब पत्ते पेड़ से अलग हो रहा है, तो ये किस में आ जाएगा, अपादान कारक में, तो ये से पृथक या होना। लोभात और लोभात काम, तो ता जहाँ पे लग जाता है वहाँ पे ये अपदान कारक होगा। और काके की के संबंध में क्या होगा, लुभाम, जहाँ अम की मात्रा लग जाता है नाम में, जैसे यहाँ पे बिंदी लगा हुआ है, आम की मात्रा लगा हुआ है, तो इसका संबंध विभक्ति में आएगा जिसका चिन्ह होता है काके की। अधिकरण कारम में पर, ये सप्तमी विभक्ति है। विदेशु जहाँ पे सु लग गया, वैष्णेशु, तो ये सु लगने पर ये चिन्ह हो जाता है में पर। उसके बाद संबोधन होता है हे हरि और हरे, तो हे देव देवेश, ये जितने भी हे वाला होगा संबोधन दिया जाता है वो संबोधन। तो काले अक्षर के शब्द एक एक श्लोक में उसी विभक्ति के सूचक हैं। जितने भी ये पाठ में काले काले अक्षरों में दिया गया है वो विभक्ति के सूचक हैं। कारक परिचय, क्रिया के साथ जिसका साक्षात में सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। जैसे छात्र पठति, इस वाक्य में पठति क्रियापद का छात्र से साक्षात संबंध है, इसलिए छात्र शब्द पठति क्रिया का करता है। उन कारकों को अभिव्यक्त करने के लिए जिनका प्रयोग होता है उन्हें विभक्ति कहते हैं। उन्हीं के आधार पर शब्द के रूप सातों विभक्ति एवं तीनों वचनों में चलते हैं। वाक्य क्रियाया साक्षात अन्वया एन शब्देन सा भवति तत् पदम कारकम भवति। अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द को लेते हैं। विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो विभक्ति प्रथम विभक्ति में होगा एक वचन में बालकः, तो जहाँ विसर्ग लग जाता है, बालक में जैसे विसर्ग लगा तो कर्ता ने है ना, तो बालकौ माने दोनों बालक ने, बालका मीन सब बालक ने। अब द्वितीय में हो लगा एक वचन में बालकम, द्वितीय में एक वचन में होगा बालकम जहाँ म लग जाता है वहाँ को हो जाता है, तो बालक को, बालकौ मीन्स होगा दोनों बालक को, बालकान मीन्स होगा सब बालक को। बालकेन कारक का सामान्य परिचय, तो विभक्ति प्रथमा हुआ, कारक कर्ता, चिन्ह इसका ने। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक और चिन्ह इसका को। तृतीय का करण से के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से अलग होने के अर्थ में, षष्ठी संबंध का के की रा रे री, सप्तमी अधिकरण में पै पर, संबोधन है हो हरे रे। तो आपने हिंदी में भी कारक पढ़ा होगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध काके कीरा, अधिकरण पे पर, संबोधन है हो अरे रे। संस्कृत में वाक्य रचना करते समय कर्ता और क्रिया अवश्य रूप से ध्यान देने योग्य है। तृतीय विभक्ति बालकेन के जहाँ पे केन हो जाता है या एन लग जाता है तो से या के द्वारा, तो इसमें क्या हो जाएगा, बालक से
बालकाभ्याम मीन्स होगा दोनों बालक से, बालकैः मीन्स होगा सब बालक से। अब देखिए चतुर्थी विभक्ति में एक वचन में बालकाया लिखा जाता है, बालकाया के लिए, तो बालक के लिए, और बालकाभ्याम मीन्स होगा दोनों बालक के लिए, बालकेभ्यः मीन्स होगा सब बालक के लिए। पंचमी विभक्ति में होगा बालकात्, बालकात् जहाँ त लग जाता है वहाँ पे से, और बाल मतलब एक बालक से है ना, एक वचन में एक ही का होगा, तो बालक से या बालकाभ्याम मीन्स होगा दोनों बालक से, बालकेभ्याम मीन्स होगा, बालकेभ्यः मीन्स होगा सब बालक से। और षष्ठी विभक्ति में होगा बालकस्य, काके की होता है, जहाँ पे स्य हो जाता है वहाँ पे काके की हो जाता है, तो एक बालक के या एक बालक का। बालकयोः मीन्स होगा दोनों बालक का या दोनों बालक के। अब बालका नाम मीन्स होगा सब बालक के लिए, सब बालक के। अब सप्तमी अधिकरण होगा बालके में पर होगा, जहाँ पे एक की मात्रा लग जाता है वहाँ में या पर होगा, तो एक बालक में या बालकयोः माने दोनों बालक पर, या बालकेषु माने सब बालक पर। अब संबोधन में हो जाएगा हे बालकः, हे बालकौ, हे बालकः, और हे बालकौ और हे बालकः। अब तो समझ में आ गया होगा विभक्ति, आपको इसको याद भी करना है, याद करोगे तभी ये आपको आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा।